हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृषा कंसेप्चुअल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 दैट इज ऑप्शनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है, एक लैडर के बारे में दिया गया है। इसमें एक टर्म यूज करी हुई है रंग्स। रंग्स मतलब स्टेप्स ऑफ द लैडर। ठीक है, ये जो स्टेप्स है 1 2 3 एंड सो ऑन, इन स्टेप्स को यहाँ पर रंग्स बोला गया है। क्वेश्चन में दिया गया है लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर्स अपार्ट। मतलब अगर फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है तो सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो भी 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हर स्टेप के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। द रंग्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन लेंथ। मतलब जो इस स्टेप की जो लेंथ है वो नीचे से लेकर ऊपर तक डिक्रीज हो रही है। लैडर आपने देखा होगा हमेशा इस शेप में जाता है, नीचे से लेकर ऊपर डिक्रीज होती है लेंथ। तो वो कह रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो रंग्स की लेंथ डिक्रीज हो रही है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में डिक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म पैटर्न में डिक्रीज हो रही है मतलब लेंथ ऑफ दीज रंग्स आर इन 80। ठीक है, ये हमें इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में दिया गया है। जो बॉटम रंग है मतलब सबसे नीचे वाला जो स्टेप है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर्स और सबसे टॉप वाली जो स्टेप है उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर्स। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमसे ये एक और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि टॉप रंग और बॉटम रंग मतलब टॉप स्टेप और बॉटम स्टेप के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2:1/2 मीटर्स। 2:1/2 मीटर्स का मतलब क्या है, 5/2 मीटर्स। ठीक है, 5/2 मीटर्स की स्टेयरकेस है ये। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। मतलब टोटल लेंथ जिस वुड से इस लैडर को हमें बनाना है, इस लैडर के ओनली स्टेप्स को, ये साइड वाले जो दो डंडे हैं इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ओनली द स्टेप्स, कितने लेंथ की वुड लगेगी। बेसिकली हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्टेप 1 प्लस लेंथ ऑफ स्टेप 2 प्लस लेंथ ऑफ स्टेप 3 एंड सो ऑन। हमें सभी स्टेप्स की लेंथ को ऐड करना है। तो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ एन एपी। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में हमें जो गिवन है, अच्छा एक चीज समझते हैं सबसे पहले। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं। एक मैंने लैडर लिए, एक छोटी लैडर ले रहे हैं, इसमें मैंने 5 स्टेप्स मार्क कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ये एज अ हिंट दिया हुआ है ऑप्शनल एक्सरसाइज में, लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करते हैं वहां पर हिंट्स नहीं आते। तो इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है वो समझा रहा हूं मैं आपको। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स। सिमिलरली ये भी 10 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स, अगेन 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब इसमें टोटल कितने स्टेप्स हैं, इस वाली फिगर में टोटल स्टेप्स अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5, और हर स्टेप के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो बॉटम स्टेप और टॉप स्टेप कितना डिस्टेंस है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 मतलब 40 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसको उल्टा पूछता हूं आपसे, मैं बोल रहा हूं कि टोटल लेंथ है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टॉप मोस्ट रंग एंड द बॉटम मोस्ट रंग इज 40 सेंटीमीटर्स and distance between consecutive rungs is 10 centimeter, then find me the number of rungs। तो आप कैसे निकालेंगे, 40/10। अगर मैं सिंपली 40/10 करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है, 4 आता है, राइट। बट रंग्स कितनी है, 1 2 3 4 5 रंग्स है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, 4 + 1 दैट इज 5। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें यूज करेंगे। यहां पर तो हमने 5 रंग्स बना के देख लिए, हमें पता चल गया कि अच्छा भी 4 + 1 5 करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस का ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट। हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे हमने पहले भी कुछ क्वेश्चंस में किया हुआ है।
जब हम मिडिल टर्म निकालते हैं या जब हम लास्ट से 15th टर्म निकालते हैं, तब भी हमने ऐसे ही किया था। तो हम ये एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं 5 रंग्स के लैडर का, और उससे हमने देखा कि अगर हम 40 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो 4 आता है, बट एक्चुअल नंबर ऑफ रंग्स इज 1 मोर देन जो हमें डिवाइड करने पर मिला। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हम इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? देखो, अगर हमें सभी रंग्स का टोटल निकालना है, सभी रंग्स की लेंथ का टोटल निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें नंबर ऑफ रंग्स पता होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? नंबर ऑफ रंग्स विल बी इक्वल्स टू 5/2 meters divided by distance between two consecutive rungs प्लस 1। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या फॉर्मूला लगाया हमने? टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम रंग, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रंग्स डिवाइड करा और प्लस 1 कर दिया। तो बेसिकली 5/2 मीटर्स दिया हुआ है, तो इसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर्स में क्या होगा? ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500/2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स कितना है? 25 प्लस 1। तो 500/2 हो गया 250। 250/25 इज 10 प्लस 1 11। तो हमारे पास नंबर ऑफ रंग्स या नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ गए? 11 आ गए। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द रंग्स इन दिस लैडर। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस लेंथ ऑफ रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली, therefore length of rungs forms AP। ठीक है, AP जिसकी फर्स्ट टर्म है 45, सेकेंड टर्म हमें पता नहीं, लास्ट टर्म है 25। ठीक है, तो बेसिकली A क्या है? 45 और लास्ट टर्म मतलब A11 क्या है? 25, और हमें निकालना क्या है? S11 हमें निकालना है। ठीक है, S11 मतलब सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द 11 रंग्स। 11 रंग्स हमारे पास कहां से आया? यहां से आया। तो जब आप पेपर में लिखेंगे तो दिस मच इज इनफ। ये सिर्फ ये जो स्टेप, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखा है। इसको आपको एग्जाम में करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली लिख सकते हैं नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल्स टू distance between the top and the bottom rung divided by distance between two consecutive rungs plus 1। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। अब हमने लिखा है कि सारी रंग्स का लेंथ जो है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए उनकी लेंथ जो है वो एपी में होंगी। फर्स्ट टर्म उस एपी की ये होगी 11th टर्म, या फिर हम इसको एपी लिख सकते हैं AN, that is the last term or the 11th term will be this। ठीक है, तो अब अगर हमें S11 निकालना है तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 A plus AN। ये फॉर्मूला है हमारे पास, या फिर हमारे पास फॉर्मूला है n/2 2A plus n-1 into D। अब जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले की सारी वैल्यूज हमारे पास है। n is 11, A is 45, AN is 25। जो ये वाला फॉर्मूला है इसमें हमें D नहीं पता है, तो हमें अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले D निकालना पड़ेगा। और D आप कैसे निकालेंगे? AN is equals to A plus n-1 D वाला फॉर्मूला लगाएंगे। AN मतलब A11 जिसकी वैल्यू है 25 is equals to A plus 11 minus 1 into D। यहां से आप D की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। मैं सजेस्ट करूंगा ये फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है
डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। S11 इज इक्वल्स टू 11/2 45 प्लस 25। 11/2 इंटू 45 प्लस 25 इज 70, तो ये हो गया 35। 11 इंटू 35 विल बी 385। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड। लास्ट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट लिखनी है, लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 385 सेंटीमीटर्स। यूनिट लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं लिखेंगे मार्क्स कटेंगे। सो ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा था, देयरफॉर लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड वुड बी 385 सेंटीमीटर्स। अगर आप यहां से डी की वैल्यू निकालेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, 2-3 स्टेप्स फालतू होते हैं बस, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, करेक्ट आएगा, 385 ही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट क्या था समझने वाला, ये वाला था, जो कि आपको एज अ हिंट ऑप्शनल एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अब आप समझेंगे तो इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं समझेंगे, रट्टा मारना चाहते हैं, रट्टा मारेंगे अगर, तो एक ये क्वेश्चन तो आपको आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से मेरा जो मेन फोकस है इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को समझने में है, क्योंकि उसके बाद वाला काम तो आपको आता ही है। ठीक है, S11 निकालना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, वो आता है। समझने की चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहां तक है। यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखें ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझने की जरूरत है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके।